नमस्कार बच्चों, हम पढ़ रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक अंतरा के काव्य खंड का चौथा अध्याय कवि पद्माकर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कवि पद्माकर के प्रथम पद की सप्रसंग व्याख्या की थी, साथ ही कवि पद्माकर का परिचय भी पढ़ा था और जाना था कि कवि पद्माकर रीतिकाल के अंतिम लोकप्रिय कवि थे। रीतिकालीन कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कवि पद्माकर के दूसरे और तीसरे पद की सप्रसंग व्याख्या जानेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दूसरे पद का पहले वाचन करते हैं। गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछु भाखत बने नहीं। कहे पद्माकर परोस पिछवारन के, द्वारन के दौरी गुण अवगुण गने नहीं। तो लो चलित चतुर सहेली, याही कोऊ कहूँ नीके के निचोरत, ताही करत मने नहीं। हो तो श्याम रंग में चुराई चित्त चोरा चोरी, बोरत तो बोर्यों पे निचोरत बने नहीं। अब कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। गोकुल के कुल, कुल मतलब परिवार, गाउन गांव, भाखत बने नहीं, यानी वर्णन नहीं किया जा सकता या कहा नहीं जा सकता। परोस यानी पड़ोस, पिछवारन यानी पिछवाड़ा, पिछवाड़े, द्वारन दरवाजे, दोरी दौड़कर, गुण गुण, अवगुण मतलब अवगुण, गने नहीं गिनते नहीं। निचोरे निचोड़ना, श्याम रंग काला रंग, चित्त यानी मन हृदय, बोरत बोरत मतलब डुबोना, बोरत मतलब डुबोना, निचोरत निचोड़ना, बच्चों अब इस पद का प्रसंग जानते हैं। प्रस्तुत पद में कवि ने गोकुल गांव में होली के हुड़दंग का वास्तविक चित्रण किया है, जिससे गोपियां व गोप यानी ग्वाले लोक निंदा और सखी समाज की परवाह किए बिना कृष्ण प्रेम में डूबे रहना चाहते हैं। अब इस पद का मूल भाव जानते हैं। कवि पद्माकर कहते हैं कि गोकुल के कुल के गली के गोप गाउन के, जो लगी कछु को कछु भाखत बने नहीं। कि वसंत ऋतु के आगमन से होली के अवसर पर गोकुल के गांवों में विभिन्न परिवारों की गलियों के ग्वाले, गोकुल के जो अलग अलग भिन्न भिन्न गांव हैं, तो गोकुल के विभिन्न गांवों के जो अलग अलग परिवारों की गलियां हैं, उन गलियों के ग्वाले, गोप मतलब ग्वाले, होली की मस्ती में डूबे हुए हैं, सराबोर हैं। जो लगे कछु को कछु, उनको जैसा कुछ लगता है अर्थात जो मुंह में आता है वही बोलते हैं,
हंसी मजाक में कुछ का कुछ कहा करते हैं। भाकत बने नहीं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पद्माकर कहते हैं, कहे पद्माकर कहते हैं, परोस पिछवारन के द्वारन के दोरी गुण अवगुण गने नहीं। कि वे ग्वाले होली की मस्ती में गुण अवगुण किसी के गुण और अवगुण की परवाह किए बिना ही पड़ोस और पिछवाड़े के दरवाजों पर दोरी भाग भाग कर जा रहे हैं। यानी कोई किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, सब अपनी मस्ती में लगे हुए हैं, होली के रंग में रंगे हुए हैं। वे किसी की बात मानने को तैयार नहीं हैं। उन्हें तो बस होली खेलने की धुन सवार है। तो ऐसे में तो लो चलित चतुर सहेली याही कोऊ कहूँ। इस होली के अवसर पर एक गोपी पर श्याम रंग पड़ गया जिसमें वह पूरी तरह भीगी हुई है। तो उसकी सखी उससे नीके के निचोड़े ताही करत मने नहीं, उससे अपने कपड़े निचोड़ लेने के लिए कहती है। एक सखी अपनी दूसरी सखी से, जिस पर श्याम रंग पड़ गया है, कपड़े रंग में भीगे हुए हैं, तो कपड़े निचोड़ने के लिए कहती है। तो वह सखी उसकी बात नहीं मानती है, क्योंकि नीके के निचोड़े ताही करत मन नहीं, क्योंकि उसका मन कपड़ों को निचोड़ना नहीं चाहता है। वह अपनी सखी से कहती है, हो यानी मैं, हो यानी मैं, कि हो तो श्याम रंग में, मैं तो श्याम रंग अर्थात कृष्ण के प्रेम रंग में डूबी हुई हूँ। चुराई चित्त चोरा चोरी, और श्री कृष्ण के इस प्रेम रंग ने चित्त मेरे हृदय को चोरा चोरी चुपचाप ही चुरा लिया है। यानी मैं कृष्ण के इस प्रेम रंग में बोरत इतनी ज़्यादा डूब गई हूँ, इतनी सराबोर हो गई हूँ कि अब मुझसे निचोड़ा ही नहीं जाता है। बोरत तो बोरे पे निचोरत बने नहीं, कि अब मुझसे यह प्रेम रंग निचोड़ा ही नहीं जाता है। यानी भाव यह है कि गोपियों को डर है या गोपिका को डर है कि इसको निचोड़ते ही वह कृष्ण प्रेम से वंचित हो जाएगी, इसलिए वो कृष्ण प्रेम के रंग में डूबे हुए कपड़ों को निचोड़ना नहीं चाहती है और कृष्ण के इस प्रेम रंग में, श्याम रंग में ही सराबोर रहना चाहती हैं। तो बच्चों, ये तो थी इस पद की व्याख्या। अब विशेष में जानते हैं। इस पद में प्रथम महत्वपूर्ण बात यह है कि कवि ने इसमें होली के दृश्य का महत्वपूर्ण अंकन किया है। दूसरी बात यह है कि इस पद में कवि ने ब्रजभाषा और कवित्व छंद का प्रयोग किया है। साथ ही श्याम रंग में श्लेष अलंकार हैं, यानी एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। श्याम रंग एक तो काला रंग, और श्याम रंग यानी कृष्ण का प्रेम रंग। तो चलिए बच्चों, अब तीसरे पद की व्याख्या करते हैं। भोरन को गुंजन विहार वन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। कहे पद्मा कर गुमान होते मान होते, प्राण होते प्यारो मन भावनो लगत है।
मोरन को शोर घन घोर चहु ओरन, हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। नेह सरसावन में मेह बरसावन में, सावन में झूली बो सुहावनो लगत है। अब कठिन शब्दार्थ देखते हैं। भौरन यानी भौरों का, गुंजन यानी गुंजार, कुंजन यानी वृक्ष लताएं, मंजुल यानी सुंदर, गावनो गाना, मलारन यानी मल्हार राग, मन भावनो मन को अच्छा लगना, शोर यानी शोर, हिंडोरन यानी झूले, नेह यानी प्रेम, मेह यानी वर्षा, झूलीबो झूला झूलना, और सुहावनो यानी सुहावना अच्छा। चलिए बच्चों, पहले इस पद का प्रसंग जान लेते हैं। इस पद में कवि पद्माकर ने वर्षा ऋतु में भंवरों के गुंजार, मोरों के शोर और सावन के झूलों के साथ मेघ के बरसने का वर्णन किया है। यानी पहला जो पद हमने पढ़ा था उसमें वसंत ऋतु के आगमन का, दूसरे पद में होली के अवसर का, और कवि पद्माकर ने इस तीसरे में वर्षा ऋतु का वर्णन किया है। तो चलिए व्याख्या करते हैं। कवि पद्माकर वर्षा ऋतु के सुंदर वातावरण का चित्रण करते हुए कहते हैं कि भंवरन को गुंजन विहार वन कुंजन में, मंजुल मलारन को गावनो लगत है। कि इस ऋतु में यानी वर्षा ऋतु में भंवरन भंवरे गुंजन गुंजार करते हैं, कुंजन में लताओं में, कुंजों में, बाग बगीचों में। तो कवि कहते हैं कि इस ऋतु में भंवरे वनों बाग बगीचों में गुंजार करते रहते हैं। मंजुल मलारन को गावनो लगत है, और उनके गुंजार के साथ ही नारियां या स्त्रियां सावन में गाए जाने वाले मल्हार राग को मधुरता से गाने लगती हैं। कि बाग बगीचों में तो भंवरे गुंजार करने लगते हैं, और साथ में वर्षा ऋतु के आते ही स्त्रियां सुंदर मल्हार राग गाने लगती हैं। कहे पद्माकर गुमान होते मान होते, प्राण होते प्यारो मन भावनो लगत है। ऐसे में कवि पद्माकर कहते हैं कि नायिका गुमान होते मान होते, अपना गुमान हूँ, अपना घमंड गुमान, मान होते मान सम्मान, सब कुछ त्याग कर, प्राण होते प्यारो प्रियतम को चाहती हैं, और प्राण होते प्यारो उन्हें प्यारों से भी, प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा लगता है। यानी इस वर्षा ऋतु में नायिका को एकमात्र प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा अपना प्रियतम ही लगता है। मोरन को शोर घनघोर चहु ओरन, चारों ओर बादलों की घनघोर बादलों की गर्जना के साथ मोरन को शोर, मोरों के शोर करने का, कूकने का भी स्वर सुनाई देने लगता है। अर्थात मोर वर्षा ऋतु में शोर करते हुए बाग बगीचों में नाचते रहते हैं। हिंडोरन को वृंद छवि छावनो लगत है। साथ ही इस ऋतु में हिंडोरन हिंडोलों की वृंद छवि, हिंडोलों की छवि यानी स्थान स्थान पर डाले गए झूलों का सौंदर्य मनोरम प्रतीत होता है। जगह जगह झूले पड़ जाते हैं,
नायिकाएं झूला झूलने लगती हैं, तो यह दृश्य बहुत सुंदर लगने लगता है। नेह सरसावन में मेह बरसावन में, इस ऋतु में मेह यानी मेघ बरसता है, वर्षा होती है, तो साथ ही साथ नेह सरसावन प्रेम भी सरस हो जाता है, अर्थात यह ऋतु मन में प्रेम भावना उत्पन्न करती हैं। सावन में झूलिबो सुहावनो लगत है, तो कवि कहते हैं यही कारण है कि वर्षा ऋतु के सावन महीने में झूला झूलना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे मेह यानी वर्षा के साथ साथ नेह, नेह मतलब प्रेम, प्रेम की भी वर्षा हो रही है। तो बच्चों, कवि पद्माकर ने इस पद में वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। अब विशेष में देखते हैं। तो पहली महत्वपूर्ण बात यह है इस पद में कि इस पद में कवि ने प्रकृति के साथ साथ वर्षा ऋतु का भी मनोहारी चित्रण किया है। दूसरा, इस पद में श्रृंगार रस और माधुर्य गुण का समावेश है। साथ ही कवि की भाषा ब्रज और कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है। छवि छावनो, मंजुल मलारन, बिहारवन आदि में वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार तथा गुमान होते मानहू में यमक अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। उम्मीद है बच्चों आपको कवि पद्माकर के दोनों पदों की व्याख्या अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।